बोलना, नई दुनिया में जान पहचान बढ़ाना। तो उसका तरीका क्या है कि नई दुनिया की तरफ भाग के आओ। और जिस तरह वीरवार यहाँ है, संडे बड़म्बा है, फिर जुकर सोनीपत भट्टी का आ गया, तो तैयार रहो। न्यू पूछा जा कौन जागा, सबसे पहला हाथ उठाओ। अपने यो सब तो नंबर 1 पर बैठे न, सब तो बुजुर्ग आदमी है। इन्हें न्यू कह दे सेवा में जाना कितने, सब तो पहला उठाओ, सब तो पहला तैयार। और वो भी आप सब ते दूर ते ये आए, वीरवार आऊँ, रोहतक से आऊँ, सबसे बड़ी उम्र है, सबसे दूर से आऊँ। तो ये इसका कारण क्या है? लगन। तो यह लगन होनी चाहिए कि नई दुनिया जो बन लग रही उस तरफ तो दौड़ के जाओ, और पुरानी दुनिया आप भूल जाएगी। उसमें तो सिर्फ एक काम करना है, जो आपने पकड़ में आवे उसने काट लाओ। समझे? क्यों ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाबा ने बताया। नई दुनिया की स्थापना होनी है, पुरानी दुनिया को खत्म करना है। जो करी खत्म हो जाए, कोई टोई टाई बच रही हो तो उन्हें काट ले, नहीं तो पाती पुती बसम। समझे? सीधी सी बात है। तो जिसमें मन हो कि उसमें रह रहा हो, उसने काट लिया, उसने कह दो चाल समझाओ, नहीं मानना तो उसने भी ये तो मरण में सही। हाँ, तो बहुत बढ़िया, खुशी होगी आपने कि आपने जिसमें मन था उसने काट तो लाई हैं। हाँ, तो निश्चिंत होगी भाई, जिसमें अपनापन हो और वो बच जाए तो खुद भी निश्चिंत, अगला भी दुआ देगा, चोखो बचा ली। तो यो तरीका है। मधुबन जाना हो, सब तो पहले उठाओ आता, फिर दीदी आप पर देखेगी भाई कौन ले जाने चाहिए, किसकी तैयारी ठीक से। फिर उसके ऊपर रह गया हम, तो तैयार रहा। किसी ने पूछा, बोला भाई तेरा ब्याह हो रहा है? बोला आधा हो रहा है। बोला आधा क्यों करे? बोला मैं तो तैयार सुई। आगे तो और कोई तैयार हो जाए तो पूरा हो जाए। तो आप तो हटाओ, आप तो तैयार रहो, मैं जाऊँ। फिर हाँ, फिर दीदी ने देखना भाई कितनी सीट से के रास्ता है, ऊपरला भी तो रास्ता मोटा है ना। अगूड़ा कितने चाहिए, किसे चाहिए, कितनी उम्र के चाहिए, तो वो सारा झंझट तो दीदी संभाले है, आप तो निश्चिंत हो। तो इस तरफ तैयार हो। क्यों? संगम एक युग छोटा सा बताया ना, एक युग बाकी कोडोड हैं। हाँ देखो, याद है कैया का, तो कैया कई ये मोटी मोटी गढ़ हैं, ये याद होनी चाहिए इस पढ़ाई के। भाई युग कहे हैं 4, बाबा ने 5वां एक छोटा सा और बना दिया। ये बेरा होना चाहिए। इनके नाम के हैं? ये रचना इसका याद कराया है, वो कौन बोल लिया? इनका ये गढ़ पक्के करवा दो। 4 युग और एक युग कोड बड़ा है 1250 साल। ठीक है ना? तो ये मोटी मोटी बात से, अल्फ़ाबेट से ये होने चाहिए तैयार। क्यों? समझान दिया, इनका प्रयोग कराएंगे। जिसने मात्रा ना हो तो मात्रा आएगी तो वह टिक्के खड़ा हो जाएगा, युग के है। तो ये युग कितने हैं, लोग कितने हैं, ये मोटी मोटी चीज़ याद करवा दो। तो बाबा ने बताया वे संगम युग तो छोटा सा है, और कद लाग है जब भगवान आवे।
उससे दिन तो शुरू हो गया संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम बनने का युग है युग। और संगम युग क्यों किया? क्योंकि युग मेल का, मिलन का युग है। किस किस का मिलन का युग है युग? हाँ, आत्माएं परमात्मा के साथ मिलें, यू ए टेम है, और कोई नहीं है। और दूसरा दो युगों का मिलन, दो युगों का भी संगम है। कौन से का? कलयुग का और सतयुग का, दोनों का। क्यों? एक शब्द माड़ा, एक शब्द बढ़िया। जो कर एडी चोटी बाबा कई बार कहे ना, एडी चोटी मिलन का है। तो यू युगों का भी संगम है, और यू आत्मा और परमात्मा का भी संगम है, और भी संगम है यू। सोचो और क्या का है। हम पिछले जन्मा में जिन जिन के साथ थे और आगे जिन के साथ होंगे, उन आपस में उनका भी संगम है कि नहीं? आगे नई दुनिया में जो जाएंगे वही बत मिलेंगे। जो कर किसी ने आप में तो देखा हो, इलेक्शन में ड्यूटी लाग जा करे ना, जो टीम बनाई जा पहले दिन रिहर्सल में उन्हें मिलाया करें, आपकी टीम में ये हैं जिनके साथ आपने काम करना है। तो ये पूरे इकट्ठे कर दे बाबा, कि इनके साथ आपने रहना है। लेकिन इनमें जो कर सारे पहले सतयुग में सारे को नहीं आऊँ, जिसकी टैरी ढीली होगी वो क्यों करा होगा? जो सतयुग जोगी जिसकी टैरी हो जाएगी वो पहला जन्म की हो जाएगी, वो पहला जन्म में आ जाएगा। और कि सतयुग की नहीं है, वो घना ढीला रह गया तो त्रेता में आ मिलेगा। हम ऊपर तो जन्म लेते लेते आ जाएंगे, उड़े वो आ मिलेगा। कितना बड़ा गजब का है ये ड्रामा और कसूता ज्ञान है। इसके ऊपर जितना विचार करते जाओगे उतनी वाह निकले। तो यू खेल के न्यून बोलना न्यून चालना यू किस पर आधारित है? अब भाई बाप ने याद करो और न बोलो, क्यों कर याद रहेगा यू? जब आप मुरली सुनोगे उसमें अनेक ऐसी बात आवेंगी जो आपके दिल को टच करेंगे। यू दिल वाला का खेल है। हम याद भी किसी ने करा हाँ जो हमारे दिल पर असर डाल दे, है ना? तो मुरली में इतनी बात आवेंगी जो आपके दिल पर असर डालेंगी, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो। और ऊँग दे हुए बैठे रहे तो ऊपर को उतर जाएंगे, नहीं तो असरदार होंगी वो। और जिस बात का असर होगा वह एक और न होंगी भी आ जाओगी, आओगी कि नहीं? दिल पे जो असर होगा वह ये चीज़ याद आओगी मारा, बाकी नहीं आऊँगी। तो मुरली में इसी बात है, नई है और फायदे की है, वंडरफुल है, कदे सोची भी नहीं थी इसी है। तो उसको ध्यान से सुनो या पढ़ो, समझ में नहीं आवे वह पूछ लो। आजकल तो सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है, आपस में को नज़दीक बतानिया हो तो उड़े पूछ लो, और नहीं तो फ़ोन पे पूछ लो। जो नहीं पूछता हम उसने नहीं सोचा हाँ, और ना सरकता इसका मतलब ये डल है, इसके ना तो ये पूछे ना इसके समझ में आवे, है ना? और जब समझ में भी आ गई तो पूछने की जरूरत नहीं, तो फिर वो सेवा दिखाओगा। अगर समझ में आ गई वो निचला नहीं बैठेगा। यू ज्ञान ऐसा है यू कर मरनिया गोली खा लेने उमरेगा। वह नकली दवाई को नहीं।
को तारीख उतरी हुई मरण की गोली ले ली तो अलग बात है। नहीं तो अंदर चली गई तो वो बस बचे कौन। तो यू ज्ञान भी ऐसा है, इसने बाबा अच्छा मीठे डाल के दे है, मैं समझाने खातिर इस डाल के दूँ। बाबा न्यू कहे यू ज्ञान अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या हुआ, खाली नहीं जागा यो। हाँ, लेके बैठेगा या चढ़ा देगा, फर्श से अर्श पर चढ़ा देगा, इसका यूँ मतलब है अविनाशी का। तो आपने यूँ करना है। अब रहेगी बात राजाई के ऊपर मिलेगी। राजाई तो चाहिए न, न्यू भी कोई नहीं भाई करोड़पति बनेंगे इसमें, यूँ कोई एमएलए की टिकट थोड़ी है कि भाई पीछे भगाने पड़ेंगे। पीछे भी लाओ तो, क्योंकि बाबा ने कहे तन मन धन समय संकल्प जो कि में भी है वो इसमें समर्पित करो, जो कर ब्रह्मा ने करा। तो कई सोचे हैं, जो कर पहले वीरवार ने क्लास थी, अब समय तो सारा और किते लाग रहा है, 3 नंबर रोटी पाउण में लाग रहा है, कासन मांजन में लाग रहा है, बालक पालन में लाग रहा है, नौकरी करने में या और कोई दुकान करने में, सारा टाइम तो उड़े ला रखा है। बाबा कहानी कि कौन सा टाइम लाओ, तो उसका देखो अगर हम छानबीन कराएंगे तो आगे टाइम ने, कोई चीज़ गुम हो रही हो तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो एक तो न्यू देखो भक्ति के कर्जे को नहीं आई, कोई किसे न किसे की भक्ति तो हम करते आए, इस ज्ञान माते ही भक्ति छूट गई। वो टाइम पकड़ो, वो कित गया वो टाइम जो भक्ति में निकला करता, घनखरी रोजाना मंदिर में जा करें एक बार, वो टाइम पकड़ो। कदे कदे वो गंगा स्नान जान दे, गुड़गाम में बाल तराण जान दे और किते जान दे। वो जो भक्ति में समय जा था उसको पकड़ लो और उसको इसमें लगा दो। आपके दौरत की गया जावे था वो खाम खा जा था, आड़ा वो काम सिर लाग जाएगा। इसी प्रकार धन भी है, भक्ति में धन के लागे कौन था, आप 1.25 मणि लाग दे उसमें कौन ही धन लागे था, हैं? किते किते रिश्तेदारी में खाम खाकी में जड़े जरूरत नहीं थी, उड़े जा कर दे उड़े नहीं लागे था, किते मिलनी में किते भाड़ा में, उसने बचा लो। बाबा कहे और किते वेस्ट मत करो अपनी शक्तियों को, अपने समय को, अपनी कोई भी ऊर्जा है, चाहे मन की है, चाहे धन की है, चाहे फिजिकल है, उसकी अपनी कोई ऊर्जा को बाहर मत जान दो। यज्ञ में इस यज्ञ को बढ़ाओ। बाबा कहे इस यज्ञ को बढ़ाना ही सेवा है। अब वो कई तरीके से बढ़ा सको हो, तन से भी अपना तन लगाओ, जिसके ज्ञान समझ में आ गया उन्हें देख ले, मन तो रोज़ 10 ग्राम है तो मन सुनाए क्या आना, रोज़ के 10 ग्राम 2 घंटे लग जाएंगे तो तन लाग गया आपका। तन अगर यज्ञ में लागेगा तो आगे आपने तन स्वस्थ मिलेगा। ये टूटा है जब भगवान ने कहे सिर्फ इतना हा करने में और आप हेल्दी हो जाओगे, ये भी फर्क पड़ जाएगा, पुराना शरीर भी काम चलाऊ ठीक हो जाएगा और आगे तो टनाटन शरीर मिलेगा। ये टोटा है इसमें। और नहीं जब बैठे रहे न्यू संगम युग खराब कर दिया, घर पड़े पड़े, मान लिया चाणचक्य कौन बताओ था जान दी, अकरात ने सूती के करवट बदली थी, लकवा मार गया। और जब आपने लकवा मार गया तो पड़े नहीं रहोगे, फिर दूसरे के घर सुनान तो के जाओगे, आप जंगल होने भी ना जा सकते।
रचना कैसी बाहर हो तो 2 आदमी और खूंडेंगे, इसने तो ठान खाते हैं। तो ये सारे पढ़ते लाओ। अक मैं ठीक सू इतने तो कर दूं कि मैं पाछे देख के जाएगी। हाँ, पाछे क्यों? अगर आप ऐसा लाग जाओगे तो आपके सेठी हुआ अणोनी बने भी कौन गी, और नहीं तो बनेगी लाठी सी। तो ये पूरी अवेकनिंग होनी चाहिए, बड़ी चौकन्ने रहने चाहिए इस ज्ञान के लिए। तो न्यू तन लगाओ, और मन तो है, मन के करो आप रसोई में कितने 3-4 घंटे आप काम करो, वहाँ एकांत तो है, बल्कि एकांत खोज लो, बना लो रसोई में, बल्कि कह देने का मैं रसोई में हूँ जब और कोई ना बड़ी हो। हाँ, रसोई मेरी अछूत हो जाएगी कह दे, और उड़े आप बाबा का मनन करो। और मनन नहीं हुआ है शुरुआत में तो अपना टेप बजाई जाओ, फोन बजाई जाओ, गीत सुनते रहो, व्यर्थ तो ना होगा आपका नज़दीक, वो उनका सुनन में आनंद लो, और सारे ज्ञान के गीत हैं वो उसमें बात याद आई जाएंगी। ये करो। तो एकांत खोज लो, घर में भी एकांत खोजो। घराड़ा ते भी जो नहीं ज्ञान में चल रहे सुन दे, उन तो क्या करना का लगाओ, रहना तो पड़ेगा घर में, लेकिन घर में रंदी से डाल रहो कि एकांत रही जा। न्यारे प्यारे एकांत में रहोगे तो फिर झगड़ा भी कोई नहीं होगा। घर में झगड़ा है जब वो है टू मच, उसमें बंधे रही जाओ। उड़े न्यारे प्यारे मौका मिले जब एकांत में मुरली पढ़न लाग जा, गीत सुनन लाग जा, मनन करन लाग जा, अपना काम करे, बर्तन मांजे, उड़े अपने एकांत है। माताओं के लिए तो बहुत आसान है, और भाई भी जो रिटायर्ड आदमी हैं उनके लिए तो जमाए इतने भी आसान है। उन्हें तो सिर्फ इतना करना है, तासाड़ी मंडली दौड़ना बैठो ना, खाम खा उकड़ू रहेंगे खेल, पत्ते चारिया का हाथ में 10 हुए उकड़ू रही जा। सिर्फ उड़े तो बैड कंपनी से बचना है, बेटर अलोन। तो बेटर अलोन अपना एकांत खोजो, और बाबार में कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार एकांतिक सुख लो, ज़्यादा से ज़्यादा समय ज्ञान सुनने में, जो कर पहले वीरवार बताया था, महेश चरण में कितना टाइम ले, 1 घंटा। भैंस की खोर भर दो आप निशानी काट कूट के मिला मिलो के, तो 1 घंटे में चलेगी वह। उसके बाद बैठ के जुगाड़ी करेगी, बतलाओ कौन किसे तो वाह। इसलिए फिर आप मनन चिंतन इसमें लगे रहो, उसके लिए एकांत चाहिए, तो आपने मज़ा होगा। नई नई बात इसी सूझ जाएंगी कि कमाल हो जाएगा। हीरे मोती भी उनका आगे कुछ नहीं, इसी बात सूझेंगी। तो इस काम में बिजी हो जाओ। अच्छा, आज की क्लास इतनी। ओम शांति। अच्छा, ये तो आपने राजा ही बना ली। अच्छा, आपने सही लाग गया अब तो।